Hello class, once again I am back with my new video for the science class. In this particular video, I will discuss the digestion in the ruminant animal as well as the food feeding methodology or method in the amoeba. Okay, I have already discussed the digestion process in human being. Okay, in this particular video, I will discuss the digestion in cattle, or you may say that grass eating animal. Okay, so I am going to start today's point, the digestion in ruminant. Okay, so first point is what are ruminant. अगर देखा तो रुमिनेंट की हिंदी होती है खुर, ठीक है। रुमिनेंट की हिंदी कहते हैं खुर वाले जानवर, यानी जो भैंस वगैरह होती है उनकी जो पांव होती है उनको खुर बोलते हैं। वैसे जानवर को क्या होते हैं, खुर बोलते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ द रुमिनेंट हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का कैसे होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जब हम किसी जानवर वगैरह को चारा वगैरह डालते हैं, या जब कोई जानवर स्पेशली हार्बीवोर्स जब कोई भी फूड को खाता है तो वह हम लोग की तरफ पूरी तरह से एक बार बॉडी के अंदर नहीं करता है। यानी उसका स्टेप जो होता है वह दो टाइप में चलता है डाइजेशन का। फर्स्ट ये होता है कि वह जो भी फूड खाता है उसको फटाफट छोटे छोटे पीस में करता है और स्वेलो कर जाता है। छोटे छोटे पीस में करता है और फिर स्वेलो करता है, और स्वेलो करने के बाद उसको बॉडी के अंदर करता है। और बॉडी के अंदर एक चेंबर बना होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, रूमेन। ठीक है, तो रूमेन को क्या करता है, फिलअप करता है। क्लियर। तो शुरुआत में क्योंकि एक एनिमल को बॉडी बड़ी होती है और उसको फीडिंग टाइम कम मिलता है। जैसे अगर हमारे घर में जानवर होंगे भैंस वगैरह, तो क्या होते हैं सुबह 2 या 2.5 घंटे खाते होंगे सब मिलाकर, ठीक है। उसी में खाते भी हैं, देखते भी, सब कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो 2 से 2.5 घंटे, लेकिन बॉडी बड़ी है तो 2-2.5 घंटे में अगर खाना सही से खाएगा तो उतना बॉडी को फीड नहीं कर पाएगा। तो पहले वो जल्दी जल्दी खाता है खाने को, ठीक है, फूड को, चाहे कोई भी चारा हो, फॉडर हो, ठीक है। जो फूड होता है उनका तो स्पेशल नाम देते हैं, क्या कहते हैं, फॉडर, चारा। उसको बस क्या करते हैं, छोटे पीस में कट करते हो, अंदर डाल देते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर स्टोमच में एक चेंबर बना होता है जिसका नाम ल्यूमेन होता है, और उस ल्यूमेन में जाकर क्या होता है, फिल हो जाता है। क्लियर। और जो भी वो फूड खा रहता है वह एक स्पेशल टाइप का मिक्सिंग फूड बन जाता है, जिसका नाम क्या रखते हैं, कर्ड रखते हैं, कर्ड रखते हैं। अब जब वो खाना वगैरह खा लेता है और जब वो बैठता है तो आप देखोगे वो फिर से मुंह अपना चलाना शुरू करता है, ठीक है। तो वह करता है कि फिर वो जब बैठता है आराम करने के लिए जानवर, तो जो भी फूड वो खा रहता है वह ह्यूमन से वापस क्या होता है, उसके बॉडी में आता है। लेकिन उसके बॉडी में सीधा ह्यूमन से होकर नहीं जाता है, बल्कि रहता है रेटिकुलम से होकर। यानी माउथ से किस में आता है, ह्यूमन में। ह्यूमन कहाँ होता है, रेटिकुलम। और रेटिकुलम फिर कहाँ जाता है, जहां जाना तो वहां जाएगा, फिर माउथ में जाता है। क्लियर। तो पहले वो फूड को खाता है हल्का सा चबाकर, फिर उसको ह्यूमन देता है। ह्यूमन में डाइजेस्टिव जूस तरह एक्टिव होते हैं और उसको एक मिक्सर की तरह, ठीक है, मिक्सअप फूड में चेंज कर उसको क्या रखते हैं, कर्ड। और फिर वहां से फूड किस में ट्रांसफर होता है, रेटिकुलम में। और रेटिकुलम जो है फिर इसको कहाँ करता है, माउथ में। अब जानवर जैसे हम पूरी तरह से फूड को ग्राइंड और च्यू करते हैं, यानी पूरी तरह चबा चबा खाते हैं, वैसे वो भी क्या करता है, फूड को चबा चबा कर खाता है। अब खाने के बाद वो फूड को फिर वापस अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। और अब वो ट्रांसफर करता है कहाँ पे, ओमासम नाम के चेंबर को, ठीक है। ओमासम नाम का जो चेंबर है वहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे हमारे बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, हमारे बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को क्या किया जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक उसी तरह से और ओमासम जो है चेंबर, उसमें फूड के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और फूड को थोड़ा सा और सिंपल साइज में और छोटे पार्ट में क्या होता है, ब्रेक कर देता है। इसके बाद इट मूव टू द नेक्स्ट चेंबर दैट इज कॉल्ड एबोसमस।
ठीक है। उसके बाद फूड को कहाँ चेंज करता है, एबोन सम में चेंज करता भेजता है। अब यहाँ पे फूड जो है डाइजेस्टिव जूस से मिलता है, क्लियर, डाइजेस्टिव जूस से मिलता है और हल्का सा डाइजेस्ट कर जाता है, ऐसा नहीं पूरा डाइजेशन होता है। और उसके बाद कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पूरे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट उसको ऑब्जर्व करता है और जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर करता है, क्लियर। यह पूरा प्रोसेस किसमें होता है, डाइजेशन इन द रूमिनेंट। रूमिनेंट मतलब वह एनिमल, ठीक है, रूमिनेंट कहलाते हैं जिनमें सिंगल स्टेप में नहीं बल्कि डबल स्टेप में एक फूड को कंप्लीटली च्यू किया जाता है। यानी एक फूड को डबल टाइम कोई जानवर च्यू करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। और उसी को एक प्रोसेस को नाम देते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ bringing back the chewed food once again in mouth and chewed it thoroughly to make it in small size, that is called rumination। rumination वह रूल होता है, वह प्रोसेस होता है जिसमें पार्सली हल्का सा जो च्यूड फूड होता है उसको वापस माउथ में लाना और उसको अच्छे से च्यूब करके पूरे छोटे पार्ट में कर देना, रूमिनेशन कहलाता है। और जो जानवर के अंदर यह क्वालिटी होती है, यानी जो जानवर ऐसा फूड का डाइजेशन मेथड यूज करता है उसको हम क्या नाम हैं, रूमिनेंट। लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है, खूर वाले जानवर, जो भैंस वगैरह पैर होता है उसको खूर कहते हैं, क्लियर। अब आता है कि क्या जो फूड एनिमल खाता है यानी जो हम फूड खाते हैं और जो फूड एनिमल खाता है यानी बुफैलो काऊ खाती हैं, क्या वो दोनों फूड सेम होता है या फिर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों सेम होता है, या क्या फूड जो हम खाते हैं वो खा पाएंगे और डाइजेस्ट कर पाएंगे, या जो वो फूड खाते हैं वो हम खा पाएंगे डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेशली देखा जाए तो वी डोंट टेक सेम टाइप ऑफ फूड एज टेकन बाय द एनिमल, स्पेशली कैटल, ओके, आर हार्बिवोरस एनिमल। हार्बिवोरस एनिमल जैसा फूड खाता है वैसा फूड हम नहीं खा पाते हैं। हम जो फूड खाते हैं वो क्या होता है, पार्शली डाइजेस्टेड या ऐसा फूड होता है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है, क्लियर। जो भी फूड हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है डाइजेस्ट करना उसको हम पहले ही ऐसे फॉर्म में चेंज करते हैं कि बॉडी के अंदर जाकर क्या जाए, आराम से डाइजेस्ट कर जाए। इसीलिए हम फूड को क्या करते हैं, पकाते हैं, ठीक है। किसी भी फूड को पकाने के पीछे दो कारण होता है। फर्स्ट, टू इंक्रीज इस टेस्ट, इसके टेस्ट को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड वन, टू मेक इट प्रॉपर फॉर द बॉडी डाइजेशन, बॉडी के डाइजेशन के लिए प्रॉपर बनाना, सॉरी बॉडी डाइजेशन के लिए प्रॉपर होने के लिए इसको हम क्या कहते हैं, पकाते हैं। जैसा अगर हम कोई फूड को कच्चा खाते हैं, जैसे कच्चा आलू खाएं, कच्चे सब्जी खाएं, कच्चे चावल दाल गेहूं खाएं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे और उससे हमें वह एनर्जी या वह न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा जो हमारी बॉडी को चाहिए, क्लियर। तो हम वैसे फूड नहीं खा सकते हैं जैसे एक एनिमल खाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इट इज पॉसिबल टू डाइजेस्ट द फूड बाय द एनिमल, ठीक है। तो वह फूड जो कि हम खाएंगे और डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, अगर उसको एनिमल खाता है तो डाइजेस्ट कैसे कर पाता है। इट इज ड्यू टू इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, यह इसके अपने खुद के स्मॉल इंटेस्टाइन के चलते होता है। जो वो फूड खाते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रीन प्लांट का, ठीक है। ग्रीन प्लांट का क्या होता है, स्मॉल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और हम कभी भी सेलुलोज नहीं खाते हैं क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है। अगर हम खा भी लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, उल्टी वगैरह सब हो सकती है। तो सेलुलोज जो है एक ग्रीन प्लांट का स्पेशल पार्ट है। जो भी ग्रीन प्लांट ग्रीन होते हैं उनमें सेलुलोज जरूर पाया जाएगा, क्लियर। और जब उसको खाता है कोई भी एनिमल, स्पेशली भैंस वगैरह, तो जैसे वो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इतना स्ट्रांग होता है कि वो सेलुलोज को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है।
इसके डाइजेस्ट होने के पीछे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, ठीक है। अगर अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अगर लंबी होती तो शायद हम भी सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, या ग्रीन प्लांट खाकर हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं। शायद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉलर है एनिमल की तुलना में, इसीलिए हम थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम फेस करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, बट एनिमल नहीं करता है, ठीक है। और क्या होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है। तो हमारा फूड खाना और उसका फूड दोनों अलग होता है। उसका जो मोस्ट ऑफ द फूड होता है वह सेलुलोज का बना होता है, और हमारा कोई भी फूड सेलुलोज का नहीं बना होता है। अगर बना होता है तो हम उसको पका देते हैं ताकि सेलुलोज क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, और हमारा उसको क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। तो फूड को पकाने के पीछे यही रीजन दिया जाता है कि पहली तो फूड को टेस्टी बनाना होता है, ठीक है। सेकेंड वन, दूसरा होता है इजीली डाइजेस्टेबल, आराम से उसको हम क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर जाए, ऐसा उसको बनाया जाता है। ओके, एक बात और ध्यान रखना, जो सेलुलोज है जब उसका डाइजेशन होता है तो स्पेशली एक गैस बनती है, इसको नाम कहते हैं मेथेन, या जो गोबर वगैरह तो उसमें मेथेन की मात्रा पाई जाती है। जो तुम लोग देखे होगी बायोगैस बनता है ना गांव में, इसमें क्या आते हैं, एक टैंक बनाता है ग्राउंड के नीचे, उसमें गोबर डाल देते हैं, काउडंग, उसमें पानी भर देते हैं और उसको ऊपर से ढक देते हैं। कुछ दिन के बाद उसमें क्या होता है, गैस निकल लगती है, और फिर गैस को क्या करते हैं, अपने गैस स्टोव से कनेक्ट कर देते हैं और खाना पकाते हैं। एक्चुअल में मेथेन बनती है, ठीक है, उसको बायोगैस कहते हैं। बायोगैस कहाँ से बनती है, इसी सेलुलोज से बनती है। किससे, कहाँ बनती है, सेलुलोज से। तो ये ग्रीन, एक तरह से ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, जो कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने में रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है, हार्बीवोरस एनिमल, हार्बीवोरस एनिमल मेन सोर्स माने जाते हैं मेथेन के। साथ ही साथ अगर कोई प्लांट जब पानी के अंदर क्या होता है, सड़ता है, ठीक है, तो भी मेथेन बनता है। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं सभी सेलुलोज से बने होते हैं। सेलुलोज के सड़ने से, डिकम्पोज होने से या डाइजेस्ट होने से क्या बनता है, मेथेन गैस बनती है। ओके, तो ध्यान रखना ये चीज कि मेथेन का जो सोर्स है उसमें एक कौन है, हार्बीवोरस एनिमल माना जाता है। नेक्स्ट वन, डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली फाउंड इन द फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में इसको माना जाता है, पाया जाता है अमीबा। और अमीबा का फिगर ड्रॉ करना सबसे आसान माना जाता है, क्योंकि इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। बस क्या करोगे, बस नॉर्मली ऐसे क्या करो, ऐसे से ड्रॉ कर दो, मान थोड़ा सा अच्छा सा, छोटा सा, और एक जगह क्या करो, ऐसे बना दो, ठीक है। ये क्या है, अमीबा है, और ये क्या है, उसकी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए सेल। सेल का एक कंट्रोल यूनिट होता है, जैसे हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल यूनिट क्या है, ब्रेन है। उसी तरह हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं, और हर एक सेल का अपना खुद का कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जो उसके हर एक फंक्शन कंट्रोल करता है, क्या वो करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या नहीं करेगा, हर एक चीज न्यूक्लियस कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये अमीबा है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आता है कि हाउ इट टेक द फूड एंड हाउ इट डाइजेस्ट द फूड, यह फूड को कैसे लेता है और कैसे डाइजेस्ट करता है। तो सपोज कर लो कि वाटर में कोई फूड इसके खाने के लायक क्या आ रहा है, जैसे सपोज करो ये है फूड, तो जैसे ये फूड इसके पास पहुंचता है, होता यह है कि इसकी बॉडी अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। होगा क्या, इसकी बॉडी ऐसे बन जाए, मान लो फूड यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा, और बढ़ते बढ़ते ऐसे, और ये भी बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाएगा। फिर ये दोनों आपस में टच कर जाएंगे, और जैसे ही टच करेंगे ये ऐसे हो जाएगा, और ये बीच से टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा अब ये इसके बॉडी के अंदर पहुंच गया, ठीक है। थोड़ा सा अजीबोगरीब दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा, अब इसके फूड क्या है, इसके बॉडी के अंदर चला गया, और तुरंत इसको एक स्फीरिकल, एक बॉल के शेप में इसको क्या कहते हैं, पूरी तरह कवर कर देता है। जो बॉल शेप होता है उसको हम वैक्यूल नाम देते हैं। और वैक्यूल्स में ही अमीबा क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर देता है।
और यह डाइजेस्टिव जूस करता है क्या, इस फूड को डाइजेस्ट कर देता है और इस फूड में जो भी न्यूट्रिएंट अमीबा के लिए जरूरी है वो तुरंत इसमें से क्या होता है, मान लो यहाँ पहुंचा या डाइजेस्ट होते हुए इसमें से क्या होता है, सब बाहर निकल जाता है। क्लियर। अब इसमें से जैसे फूड बाहर जो भी न्यूट्रिएंट बॉडी के लिए जरूरी था जैसे वो बाहर जाता है, अब इससे वो क्या करता है किसी एक साइड ले जाएगा बॉडी के, अब मान लो यहाँ पहुंचाया तो जैसे ही पहुंचाएगा ये यहाँ से क्या टूट जाएगा इसका बॉडी, ठीक है, ऐसे कवरिंग कर लेगा इसको, ऐसे टूट जाएगा और जो भी फूड अनडाइजेस्टेबल था, जो मतलब क्या है यूज के लायक नहीं था, उसको क्या कर देगा बॉडी से बाहर कर देगा। और ये होता है डाइजेशन इन द अमीबा। फिर सुन लो, डाइजेशन जो अमीबा है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली वाटर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसका शेप रेगुलर नहीं रहता है और इसकी जो शेप रेगुलर नहीं है इसके पीछे कारण ये होता है कि इसका बार बार शेप चेंज होता है और शेप चेंज होने को बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स क्या होता है फेक, पोडिया मीन्स होता है स्पेशली फीट हम कहते हैं पैर, नकली पैर, या इसके शेप को भी कह सकते हैं क्योंकि उसकी बॉडी इसको क्या करती है लोकोमोशन कराती है, चलने में सहायता करती है, ठीक है, तो कह सकते हैं तो सूडोपोडिया होता है। अगर देखा जाए तो जैसे ही फूड इसके कोई पास आता है ये अपनी बॉडी को चेंज करना शुरू कर देता है और करता है क्या फूड को घेर लेता है, जैसे ही फूड को घेरता है वो उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वह फूड को वैसे फूला नहीं छोड़ता है बल्कि तुरंत एक बॉल की तरह से, वो देखो ना बबल, जब हम क्या करते हैं साबुन वगैरह से करके फूकते हैं तो ऐसे उठता है ना बुलबुला सा, या पानी में जो बनता है, पानी जब भरते हैं उसमें जो बुलबुला बनता है, ठीक है, उसी तरह उसको क्या पैक करता है वैक्यूल के अंदर और वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है एंड डाइजेस्टिव जूस छोड़ देता है उसी में और फूड उसी में क्या होता है डाइजेस्ट कर जाता है और फूड के अंदर जो भी चीज अमीबा के लायक रहती है वो फूड से बाहर निकल जाती है, ठीक है, वैक्यूल से बाहर निकलती है, अमीबा के पास चली जाती है बॉडी में और बाकी सबको वो क्या होता है बॉडी से बाहर कर देता है। ओके, तो ये तुम्हारा था चैप्टर 2 आई थिंक। सो मैंने डाइजेशन इन एनिमल पूरी तरह क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। ओके, अब मैं ये करूंगा कि इसका जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा आपको, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द चैप्टर 3rd। ओके, थैंक यू।